कुछ भी काम करो धीरे धीरे सक्सेस मिल ही जाता है। एक बार फेलियर मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के फेल हो गए। इसका मतलब है एक क्या होता है, बड़ों के छोटे के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम जिद पकड़ लेते हैं, अपना एटीट्यूड हम चेंज ही नहीं करना चाहते लाइफ में। एक रास्ता देख लिया, हमें 2 दूनी 4 2 दूनी 4 ही करना है। कुछ भी काम करो, हारना तो पड़ेगा। बच्चे मुझे अंकल के नाम से जानते हैं। बेसिकली मेरा नाम है संजय जैनवी। तो मैं आज यहाँ हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी बताने के लिए। सबसे पहले मैं एक बहुत छोटे से शहर से आया था, हापुड़। किसी को नाम नहीं जानता था। इनफैक्ट आज वो एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था लाइफ का, नेट की फैसिलिटी नहीं थी पहले स्टार्टिंग में। तो फिर सबसे पहले मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया 12th के बाद। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, चाहता कुछ और था, डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन चला गया नेवी में। मैं नेवी से रिटायर हुआ, मैंने काफ़ी कुछ देखा वहाँ पे। उससे पहले बीइंग ए हापुड़ में इतना एक्सपोजर किस चीज़ करना, टेक्नोलॉजी करना, ये था। नेवी में मुझे बहुत कुछ दिया, टेक्नोलॉजी सीखी मैंने, बाहर की दुनिया देखी, बाहर फॉरेन में गया, विजिट किया शिप के थ्रू। और वहाँ से ज़्यादा मुझे इतना दुनिया में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। फर्स्ट टाइम अपने एटीएम देखा लाइफ में, जैसे बॉम्बे में एक एग्जाम्पल है, तो इतना खुश हुए। एस्केलेटर देखे, बोले क्या नई चीज़ है, पागल हो गए इस चीज़ को देखे। मैकडी में फर्स्ट टाइम में खाया था मैंने, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में आया था। मैं ये क्या चीज़ है, फ्रेंच फ्राई लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। तो छोटी छोटी खुशियाँ, उनमें मज़ा आता था। वो अब नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन उनसे इतना वो मज़ा नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, क्योंकि जो चीज़ पहले मिलती है उसका एक मज़ा अलग ही होता है। फिर उसके बाद मैं रिटायर होने के बाद मैंने मदर डेयरी स्टार्ट किया था। मदर डेयरी में बहुत काम था, लेकिन प्रॉफिट नहीं था उसमें, अर्निंग इतना नहीं था। जस्ट पुल ऑन कर सकते हैं, प्रॉफिट कुछ भी नहीं था एक तरीके से। देन मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था, एज ए जीएम सर्व किया वहाँ से। तो फिर किसी वजह से वो छोड़ना पड़ा बीच में, वहाँ से ड्रॉप होकर फिर मैं 1 साल ऐसे न्यूट्रल रहा, कोई काम नहीं था। उस टाइम पे पता पड़ता है कि आपके सच्चे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। जो जानते थे वो मुंह फिर के भी घूम निकल जाते थे, बोला हम आपको जानते नहीं, ऐसे करके। जानते थे, बस टोंट मारते थे। बोले अच्छा संजय जी गाड़ी में घूमते थे आज तो पैदल, क्या बात है, गाड़ी कहाँ चली गई, ये उनके डायलॉग थे। फिर 1 डेढ़ साल ऐसे ही संघर्ष किया। फिर एक दिन मैं एक फ्रेंड के साथ गया था विजिट करने, फ्रेंचाइजी एक्सपो में गया था वहाँ पे। तो मैंने एक कैफ़े के फ्रेंचाइजी लिया, बडीज कैफ़े करके था उनका। तो पैसे दे दिया, अर्न कर लिया उन लोगों ने। मतलब एक होता है ना फंसाने वाली बात, इतना सपोर्ट नहीं था उनका कुछ। तो उनका मैंने बड़ी चेंज स्टार्ट किया। उनको कुछ पैसे तो ले लिए उन्होंने, लेकिन सपोर्ट कुछ भी नहीं था। ना फूड का सपोर्ट था, ना कुछ भी। R&D फिर अपना भी करने की, पैसे मेरे लग चुके थे, फंस गया था। फिर R&D मैंने उसमें किया, फूड में सीखा, यूट्यूब देखा, जब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी हो गई थी यूट्यूब की। बाहर गया, मैंने कोर्स किया इसका, सैंडविच वगैरह का। फिर अपना भी मैंने धीरे धीरे बनाने स्टार्ट किया। उसमें जब बनाता था बच्चों को फीडबैक लेता था, बच्चा टेस्ट नहीं है तो मैं फेंक देता, मैं ठीक है नहीं है टेस्ट, छोड़ दो इसको। फिर अगेन फिर टेस्ट करता, वहाँ अब बढ़िया है तो मैं उसको आदमी का फिर उसको देता था। सो स्टार्टिंग में मैंने लॉस में सेल किया है। सपोज उसकी कॉस्टिंग 30 रुपीज़ आ रही है तो मैं 20 रुपीज़ में दिया है कोई भी चीज़ उसको, टेस्ट मुँह लगाने की। जब टेस्ट मुँह लग गया उसके बाद मैंने फिर उसमें प्रॉफिट अर्न करना चालू किया धीरे धीरे धीरे। और सिंपल सी बात है, मेरे पास क्वालिटी फूड है, और क्वालिटी जब मैं सेल करूँगा उसमें प्रॉफिट कम रहेगा। क्वालिटी नहीं दोगे, प्रॉफिट आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है। तो जब पैसा लगा क्वालिटी चीज़ लगेंगी तो मार्जिन कम हो जाता है। और पब्लिक के एक बहुत बड़ा बना हुआ है कि अंकल पता नहीं कितना कमा रहे, कमाने में एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। फ्रेंकली बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ एक बात और, मेरी लाइफ में शादी नहीं किया, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन। शादी करता तो शायद इस रेट में और इन सब चीज़ों में मैं आप लोगों को दे नहीं पाता, कुछ भी सर्व नहीं कर पाता। अब फैमिली की बात नहीं थी, मुझे सबको ये दिखाना था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। सभी सोचता है कि ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा एक वो बन गया था। मुझे सबको दिखाने के लिए मैं इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम किसी की पार्टनरशिप में करेंगे या किसी के साथ करेंगे, फिर उसके आइडिया से काम करना पड़ेगा। और मैंने देख लिया 90% पब्लिक चोर है। क्लियर बोल रहा हूँ। सभी चाहते हैं कि हम किस तरीके से मार्जिन ज्यादा कमाए, चोरी कैसे करें। मेरे असूल के खिलाफ है। कहने के लिए लगता है ये किताब की बातें हैं, लेकिन किताब के लिए नहीं, मेरी लाइफ का ये असूल है। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना चोरी करता। सिंपल सी फार्मूला है। और वो कब कर सकता था, जब मैं इंडिपेंडेंटली कोई काम करूँ। मैं अब मेरी मर्जी है, जिस रेट में बेचूं, क्या आइटम है, लड़कों से पूछ लो आगे पीछे। मेरे कैफे पे जो लड़के काम करते हैं उनसे बात करेंगे, मेरे पीछे भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम अंकल कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उनकी हैबिट में बन गई। वो कभी भी मैं ट्रेंड बंदा नहीं लेता हूँ। ट्रेंड बंदा लेने में बात है, उसे चोरी की आदत पहले मालिक से पड़ी होगी तो यहाँ भी चोरी करेगा, चीज़ों में कटिंग करेगा, एक सैंडविच के 2 बनाना चालू करेगा। तो अपने हिसाब से ट्रेंड करता हूँ। कोई भी आज मेरे जो भी लड़के हैं स्टार्टिंग से हैं 2012 से और अभी तक मेरे साथ, वो इसीलिए बस कि उनको एज ए फ्रेंड रखता हूँ मैं, ना कि एज ए लेबर। दूसरी बात, लाइफ में कुछ भी काम करो, हारना तो पड़ेगा। वो मैंने भी दिखाई है फेस अपने कैफे के में, जब लॉसेस काफ़ी हो गए थे मेरे पे। एक टाइम आया 2-3 लाख का मुझे लोन हो गया, फिर भी मैं धीरे धीरे एक मेरे फ्रेंड से मैंने लोन लिया, उसको कवर किया थोड़ा सा। फिर उसमें जब चीज़ें पसंद आने लगी, कस्टमर बच्चों को समझने लगा, ईमानदारी से मैं देता चला गया और फिर मैं फेमस होता चला गया। नेवी छोड़ने का मेरा मन एक ही था
कि इतनी मैंने नॉलेज ले लिया था बाहर, मुझे लगता था मैं कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ पे एक रूटीन था बंधा है जॉब का, फिक्स था, बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी इतनी ज़्यादा। यहाँ भाई 9 टू 11 ये काम करना है, बस करना है, फिर ये करना है। उसके कुछ मैं चाहता था कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँ, कुछ चीज़ क्रिएटिव बनाऊँ, मेरी शुरू से इच्छा थी। ये नहीं कि मैं फूड का तो सोचा नहीं था, बस बिज़नेस करना दिमाग में ये था। क्या बिज़नेस करना है ये नहीं, कुछ भी नहीं पता था, सिंपल सी बात है। बस फिर मैं बताया जैसे मैं जीएम वहाँ से छोड़ने के बाद काफ़ी 1 डेढ़ साल ऐसे ही रहा, तो उस टाइम पे कुछ काम नहीं था, तो मैंने हाँ, अपने आप को खाली नहीं रखा। मैं अपने जिम की मेंबरशिप लिया और अब तो सर वेट बढ़ गया थोड़ा-सा किसी वजह से मेरा। अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे वेट 20 केजी कम कर दिया था। जिम जाता था और कुछ करना नहीं, जिम में ध्यान रखता था, मेडिटेशन करता था, तो इसलिए बचा रहा, अदरवाइज़ मैं डिप्रेशन में चला जाता। ऐसा होता है। जो आदमी काम नहीं होता ना, सब लोग परेशान करते हैं, इधर-उधर से बोलते हैं, और कुछ भी काम करो धीरे-धीरे सक्सेस मिल ही जाता है। एक बार फेलियर मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के फेल हो गए। इसका मतलब है आपने ये चीज़ गलत करा था, उससे सीख के दूसरे रास्ते पे जाओ। आपको सक्सेस मिलनी है। ऐसा तो है ही नहीं कि ना मिले, कोई रीज़न नहीं है। कोई सा बिज़नेस कर लो, 2 चीज़ है, मेहनत और ईमानदारी, आपको सक्सेस मिलेगी, दैट्स श्योर। मुझे अच्छा लगता है जो कॉलेज का एटमॉस्फेयर है, शायद मैंने मिस कर दिया था अपनी लाइफ में, वो प्रॉपर नहीं हुआ मेरा। तो बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए मुझे इतना एंजॉय आता था, मुझे लगता है अपना भी फील होता है कि मैं जवान हूँ। बहुत मज़ा आता है उनकी बातें सुन के और नई-नई चीज़ें टेक्नोलॉजी का करके। इवन तो मेरे रिलेटिव आते हैं, कोई भी आता है, बोले ये मालूम है आपको नई टेक्नोलॉजी, ये मालूम है, कोई भी टेक्नोलॉजी बच्चे बात करते हैं, मैं हाँ, ये मुझे पता है। तो सब स्टूडेंट कैसे पता? क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ बच्चों के, इसलिए पता है। कोई भी चीज़ है, अगर आपको एक क्या होता है, बड़ों के छोटे के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम जिद पकड़ लेते हैं, अपना एटीट्यूड हम चेंज ही नहीं करना चाहते लाइफ में। एक रास्ता देख लिया, हमें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ही करना है। देखिए वो बच्चा किस तरीके से 5 भी बना रहा है ईमानदारी से, हमको वो चेंज करना चाहिए लाइफ के अंदर। चेंजेस में बड़ों को ये चीज़, बड़ों को बच्चों को समझ में नहीं आएगी। बड़ों बड़ों को छोटों के हिसाब से चलना चाहिए लाइफ स्टेज के बाद, ना कि छोटों को बड़ों के हिसाब से। लाइफ में कहीं झगड़ा भी नहीं होगा, फैमिली के अंदर नहीं होगा, भाई-बहन में नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आजकल कोई समझता नहीं है, वो ईगो हर्ट होती है कि नहीं, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, तो हम ऐसे ही करेंगे। लाइफ में ये चीज़ छोड़ देना तो काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएँगी लाइफ में। शादी का मेरी लाइफ में एक स्टेज आया था, मैं इनफैक्ट शादी किया था, डाइवोर्स हो गया था। तो बहुत खट्टा अनुभव रहा, मैं एक तरह से बोल सकते हैं। अब किसी की गलती है, दोनों की, ये तो मैं नहीं बोलता कि 100% सामने वाले की गलती है। कुछ मेरी भी रही, कुछ उसकी भी रही। किसी की ज़्यादा रहती है 80%, किसी की 20%। तो बाद में लाइफ में मैं देखा मैं कि नहीं, मैं ऐसे ज़्यादा एन्जॉय कर सकता हूँ। और फ्रेंड हैं मेरे, अभी भी हैं, एक गर्लफ्रेंड भी है। बताने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ये था लास्ट में, अब हैं फ्रेंडशिप में, जहाँ हम मैरिज कर लेंगे, फिर इतनी लाइफ इतनी बढ़िया चलती नहीं है, काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं। जब मैं एन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ को, अंडरस्टैंडिंग है दोनों का, मिलो दोस्त, ठीक है, घूमो-फिरो, एन्जॉय करो लाइफ को। शादी लाइफ में ना हमारे इंडियन फैमिली में एक जनरली टेंडेंसी बन गई है, भाई आपको है लाइफ में आना है, शादी है, कोई बोलता है कि हमें वंश आगे बढ़ाना है। वंश का कोई जरूरी थोड़ी है, वंश है, तुम अच्छा काम ऐसा करो ना। इनफैक्ट आज मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई के बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब 1 बजे लगाऊंगा, रात को 2 बजे भी उठ के आ जाएंगे। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे इतना ख्याल नहीं रखते जितना वो रखता है। इसमें लाइफ में जैसा आप देखो, प्यार दोगे किसी को भी दोगे, आप रिटर्न में मिलेगा। ये तो हमारी गलतफहमियां हैं कि हाँ भैया शादी करनी है, वंश बढ़ाना, उससे अच्छा है आप किसी को अडॉप्ट कर लो, उसकी एजुकेशन का कर दो। क्योंकि मेरा लाइफ का सेट है ये गोल। अभी कुछ दिन है मेरे पे लोन वगैरह है, मैं थोड़ा उनको उतारने के बाद लाइफ में किसी गर्ल्स का स्पेशली उसको मैं एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करूंगा, उसको पढ़ा दूं। मुझे बढ़ाना है, अब बच्चों का सोच के उसके लिए अलग बड़ा कर दूंगा। अभी किसी का ऑपरेशन हुआ था पिछले 2 साल पहले आंखों का, तो पूरा मैंने स्पॉन्सर किया, फ्री में उसका ऑपरेशन कराया था आंखों का। और रही बात गोल की, अचीवमेंट की, देखो किसी भी गोल को बनाने के लिए ये नहीं कि आप सीधा 100 को फिगर को टच करना है, उसके छोटे छोटे गोल बनाओ, इजी हो जाते हैं टच करने के लिए। जैसे आपके एक एग्जाम्पल, 3 सीढ़ियां हैं और 10 सीढ़ियां ऊपर, तो आप पहले जहां तक हाथ जा रहा है 3 सीढ़ी तक, वहां तक तो पहुंचो पहले। आप सोच लो 10 तक जा नहीं रहा आदमी, गिव अप कर देता, बोला यार मेरे पे नहीं होगा। पहले आप 3 तक पहुंचे, 3 के चढ़ने के बाद ऊपर भी चढ़ोगे, फिर 6 से 9 हो जाएगा, फिर 10 तो इजीली हो जाएगा। आप छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए, एक बड़ा गोल कभी ना लें लाइफ में। छोटा गोल इजी अचीव करना बहुत ईजी होता है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। थोड़ा बहुत आ गया, 19-20 हुआ, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, वो हमारे काबू में बात है, हमारे हाथ की बात हो जाती है उस चीज़ को। लास्ट में मेरा आपके लिए ये मैसेज है, कुछ भी काम करो, एक तो डेडिकेटली करो और ईमानदारी से करो। ये नहीं हो कि भाई राम सिंह वो काम कर रहा है तो श्याम सिंह भी करेगा, जरूरी नहीं है। उसका उसमें इंटरेस्ट था, वो राम सिंह इसलिए सक्सेस हुआ। कोई भी काम करना अपने इंटरेस्ट का करो, और जो भी है निराश कभी होना नहीं है। जो आपको गोल सेट कर दिया उसको टच करना है, चाहे आपको कुछ भी हो, फेल हो पास हो, उसको टच करना है। एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, तीसरी बार गारंटी है आपको सक्सेस ही मिलेगी लाइफ में।